Hello class 7, this is your subject computer and lesson number 3. As you can see, this is your computer book. Open it, and as you can see on your screens, all of you, this is your chapter number 3, Introduction to MS Excel 2007. As we know, it is very important because as it is a part of MS Office to maintain the databases. databases हमारा किसी तरीके का भी हो सकता है, लाइक आपके स्कूल से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, और टिकटिंग वगैरह में इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस. ठीक है, ताकि हम अपने डाटा को मैनेज कर सकें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. फाइन. लाइक हमारे बहुत सारी ऐसी नॉलेज ऑफ डिफरेंट फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं. लाइक हमारा फर्स्ट वन टॉपिक इज फील्ड है, हमारा रिकॉर्ड, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, डाटा शीट हो गया, एंड प्राइमरी की ऑल्सो इज देयर. बिकॉज व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हम अपने एक दूसरे से रिलेटेड हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसका अपने पास ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्शन में हम अपने डाटा को यूज कर सकते हैं. फाइन. एंड नाउ I'm just going to explain you the red topics of your first one topic is on your screen, that is field. A field or the attribute consists of the information related to a single person or a thing की जो से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके फील्ड आपको कंसिस्ट करती है. लाइक आपका जैसे इनरोलमेंट नंबर हो गया, उसमें आपका नेम फील्ड भी आ सकती है. देयर आर द मेनी फील्ड्स आर देयर. ठीक है. लाइक सेकेंड एज योर रिकॉर्ड इज लाइक अ रॉ ऑफ एक्सेल की एक रॉ है आपका, जिसमें आप एक व्यक्ति से रिलेटेड या किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपके कई टॉपिक्स आपको उसमें रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज योर फॉर्म. फॉर्म इज यूज्ड टू एंटर द डाटा इन द टेबल्स इन द ग्राफिकल वे में आप उसको यूज कर सकते हैं. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज योर क्वेरी. Query is the means of manipulating the data to display in the form और report के फॉर्म में आपको जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने डाटा को यूज कर सकते हैं ताकि आपके सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी आप उस क्वेरी में से देख के यू हैव टू गिव द आंसर्स. फाइन. And next one topic is your report. A report presents the information retrieved from a table or query in a performated manner. में a report is used to show the result on the computer screen or the printed पेपर पे आपको वो रिजल्ट मिल सके. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर डाटा शीट. बाय डिफॉल्ट हमारी हर टेबल ऐसे जो अपीयर होती है स्क्रीन पे, उसमें हमें कुछ स्प्रेडशीट्स की ग्रिड हमें मिलती है जिनको बोला जाता है डाटा शीट. एंड यू कैन टाइप द डायरेक्टली इनटू अ डाटा शीट में, आप उसको डायरेक्टली उसमें आप टाइप करके अपनी डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्राइमरी की. दिस इज द यूनिक फील्ड है आपका, बहुत अनोखा है, अच्छा भी है, यूजफुल भी है. बाय विच अ रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर एन एंटिटी. आप वहां से आप अपने रिकॉर्ड का भी पता कर सकते हैं, लगा सकते हैं. ओके क्लास. नाउ फर्स्ट वन टॉपिक इज हाउ यू हैव टू ओपन द MS एक्सेस में आप कैसे जाएंगे. इसके लिए आपको कुछ स्टेप हैं. लाइक आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम्स आपको शो होगा, देन उसके अंदर MS ऑफिस होगा, या MS ऑफिस कहें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहें आप, दिस इज द सेम थिंग. और उसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का SS 2007 आपको मिलेगा, और जहाँ आपको क्लिक करना है दैट विल बी कमिंग टू योर साइड. ठीक है. लाइक आपके स्क्रीन पे ऊपर इन्होंने क्लिक किया है, ठीक है, एसएस में, और नीचे इन्होंने एसएस को ओपन किया है. फाइन. नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस पे आप क्लिक करेंगे अंडर द न्यू ब्लैंक डाटाबेस कैटेगरी में, जहां आपका फाइल का नेम पूछेगा ये आपको, और वहां आप अपनी फाइल का नेम रिकॉर्ड कर देंगे, वहां सेव कर देंगे, और जिससे आपकी सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द ब्राउज बटन पे अगर आप उसको चाहेंगे अगर सेव करके ओपन करना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज अ नेम विल बी देयर. and you will have to click on the create button also. The windows of the MS Excel access will be displayed.
और जो आपकी विंडोज आपकी सामने जैसे आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, इस तरीके से आपका MS Access आपका ओपन होके आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ओके, एंड देयर आर द मेनी कंपोनेंट्स, आपको बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स कहिए, आप विशेषताएं कहिए, फीचर्स कहिए, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन टॉपिक इज योर टाइटल बार। टाइटल बार आपका जो आप अपने डाटाबेस का नाम रखते हैं वो आपको टाइटल बार पे शो होगा, ठीक है। एंड ऑफिस बटन क्या है, इट इज यूज फॉर द कॉमन टास्क, लाइक आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ओपन सेव भी कर सकते हैं विद दिस मेन्यू के साथ साथ। एंड टैब्स आपके देयर आर द 5 टैब्स होते हैं हमारे MS Access विंडो में, लाइक होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटा बेस, टूल्स हो गया, एंड डाटा शीट ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड रिबन, रिबन में आपके डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं जो आप अपने ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज क्विक असेस टूल बार, यू कैन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेव, अनडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं विद दिस बार। एंड यू हैव टू कस्टमाइज द बटन विद द डाउन एरो इज ऑल्सो यूज टू असेस द मेन्यू, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर रिकॉर्ड द सेलेक्टर, यहाँ आपको जो डिस्प्ले करेगा करंट रिकॉर्ड नंबर और जो नेविगेट करेगा अदर रिकॉर्ड्स में, ठीक है। एंड नेविगेशन पेन क्या होता है, जहां पर आप अपने अवेलेबल डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को इस पेन में, नेविगेशन पेन में आप उसको देख सकते हैं। एंड स्टेटस बार आपका क्या है, इट डिस्प्लेज वेरियस इंफॉर्मेशन जो आपका करंट बेस में जो आप काम कर रहे हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है स्टेटस बार में। एंड व्यू बटन्स क्या होते हैं, यू कैन सी द डिफरेंट व्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, आप उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे व्यूज आप देख सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड डाटा टाइप यूज्ड इन MS Access में लाइक आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है, टेक्स्ट में आपके 255 कैरेक्टर्स होते हैं, आप यहाँ तक उसको सेव कर सकते हैं उसके अंदर। एंड नंबर्स में इट स्टोर्स द न्यूमेरिक वैल्यूज आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस में एंड यूज the fractional values also in this data type, okay class। and next one is memo। memo किसके लिए, it is used for the detail information और जिसमें 65,535 कैरेक्टर्स आप उसको में स्टोर कर सकते हैं। फाइन। ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है, इट जनरेट्स अ सीक्वेंशियल वैल्यू होती है फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल में। फाइन। एंड डाटा एंड टाइम में आप इसकी स्टोर कर सकते हैं आपका डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन। येस और नो में आपकी वैल्यूज, ट्रू फॉल्स में येस नो या ऑन ऑफ में आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर next is yours OLE object, it is used to embed an object created in the other application like MS Word में हो गया, MS Excel, MS Paint में, वहाँ आप इसका डाटा साइज इसकी अप टू 1 GB होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज look up wizard, it lets the user to choose from a predefined set of options जो आपके दिए होते हैं, वहाँ से आप यूजर जो है चूज कर सकता है कि कौन सा ऑप्शन उसे चाहिए अपने काम को करने के लिए, लाइक अ मेल या फीमेल ऑफ अ कंट्रीज सेक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर हाइपर लिंक, यू कैन स्टोर द लिंक्स को आप स्टोर कर सकते हैं हेयर फॉर द मेनी फाइल्स प्रेजेंट ऑन इंटरनेट पे, लाइक आपका लैन एंड द लैन फोल्डर्स ऑन द सेम कंप्यूटर, और जो आपका स्टोर कर सकता है 1 GB ऑफ द डाटा। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज अटैचमेंट, इट इज लाइक द अटैचमेंट जो हमारे ईमेल्स में अटैचमेंट होते हैं, इट इज लाइक दैट यू कैन अटैच द डॉक्यूमेंट्स और द फाइल्स क्रिएटेड ऑन द अदर सॉफ्टवेयर, जो वहाँ पर हैं आपको सेम यहाँ पर भी वो मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग द टेबल इन द डिजाइन व्यू में, आपको एक टेबल आपको क्रिएट करके क्या करना है, उसको डिजाइन व्यू में आप उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले यू विल हैव टू गो टू द क्रिएट टैब पे जाएंगे, टेबल बटन आपका वहाँ होगा टेबल्स ग्रुप में, और टेबल विल अपीयर विद द नेम एज टेबल 1 एंड डाटा शीट टैब विल बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा। यू विल हैव टू क्लिक ऑन द
व्यू बटन पे व्यूज ग्रुप में, उसके बाद आप डिजाइन व्यू में जाएंगे एंड जो आपने वहां पर सेव किया है एक आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लैंक टेबल है वो आपका डिजाइन व्यू में आपको शो होगा, जिसमें आपके 3 कॉलम्स होते हैं, फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। फाइन। एंड ये आपका जो प्राइमरी की है और वहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी वो क्रिएट हो जाएगी एंड इट्स नेम विल बी आईडी बोलेंगे जिसे, एंड डाटा टाइप विल बी ऑटो नंबर, जहां आप एंटर करेंगे अपना फील्ड का नेम, डाटा टाइप्स और उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी फील्ड का आपका काम वो है। ठीक है। नाउ क्रिएटिंग द टेबल यूजिंग द टेम्पलेट्स। आप पहले क्या करेंगे, जैसे आप प्रीवियस में गए थे टेबल क्रिएट टेबल पे जाएंगे, टेबल टेम्पलेट बटन होगा वहां पे टेबल्स ग्रुप में, और जो आपका एक लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में देखिए ये आपके टेम्पलेट्स दे रहे हैं, आप यहाँ से एक चूज करेंगे और आपकी वो स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, और वहां आप अपने जो आप अपने टेबल्स में नेविगेशन पेन्स में जो आप अपना डाटा फीड करना चाहते हैं वहां पे वो फीड होता जाएगा एंड द फाइल विल बी saved. Okay, and click on the data sheet tab and click on the new field button पे आप जाएंगे in the fields and the columns group में, जहां पर आपका field template task पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड में, इट शोज द लिस्ट, और वहां पर आपकी काफ़ी फील्ड की लिस्ट आपको दिखाई देगी, जहां पर आप अपने जो आपने डिजायर्ड फील्ड्स अपने ऐड कर रखे हैं वो आपको सारे वहां से ड्रैग करके आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ सेटिंग द प्राइमरी की, वहां आप क्या करेंगे, प्राइमरी की एक आपकी ऐसी फील्ड है जो आपके हर रिकॉर्ड को टेबल में आपको कंप्लीटली शो करती है। लाइक आपका टेबल ओपन होता है डिजाइन व्यू में, ठीक है, ओपन करेंगे पहले आप अपने टेबल को डिजाइन व्यू में, एंड उसके बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू मेक एज अ प्राइमरी की, आप जिसको बनाना चाहते हैं आप उस फील्ड में उसको क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर यू विल हैव टू क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन पे, जो आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स ग्रुप में मिलेगा, और द फील्ड विल बी मेड एज द प्राइमरी की बन जाएगी एंड द स्मॉल की विल बी इंडिकेटेड इन द फील्ड सेलेक्टर कॉलम। फाइन क्लास। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग द डाटाबेस एंड क्विटिंग MS Access, जिसके लिए आपके क्या है, सबसे पहले यू विल हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज डाटाबेस पे जाएंगे एंड फ्रॉम द MS ऑफिस के बटन पे आपको वो मिल जाएगा, ओपन जहाँ है वो, वहां से आप उसको क्लोज करेंगे और आपका ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे एग्जिट SS ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम द MS Access, और वहां से क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ओके, now as you can see this is your formative assessment, this is your homework for you, you have to complete it by your own self. Okay class, now as you can see this is the question number A MCQs and question number B true false, and next one is memo. मेमो किसके लिए, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन, और जिसमें 65,535 करेक्टर्स, and this is your answer 4, 5, and now you have started your question number D, long question answer type है ये आपके, and there is your answer number 1, this is your 2, 3 and 4th answer is also there, you have to complete, and the remaining 4th answer is there, and this is the last your 5th answer. ठीक है, और यहाँ से आपको complete करना है the whole work in your books and notebooks. Okay class.